जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है बहुत बेहतर, बहुत अच्छे होंगे। तो एक महत्वपूर्ण अपडेट आप सभी के लिए है, जिसमें एमपीएसबी या फिर यूं कहूं व्यापम के द्वारा एक नई भर्ती परीक्षा के अंतर्गत नोटिफिकेशन जारी किया गया है। वैसे मैं आपको बताना चाहूंगा, एमपीएसबी के द्वारा जो ये भर्ती आई है ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 की उप समूह 2 उप समूह 3 की वैकेंसी आई। इसके अंतर्गत इसका पहले भी नोटिफिकेशन जारी हो चुका था, लेकिन कुछ समय के बाद में ये वैकेंसी का जो कैलेंडर है, रूल बुक है, ये फिलहाल एमपीएसबी के द्वारा रिमूव किया गया। और इस बात को लेकर कि अब इसमें कुछ बदलाव और कुछ वैकेंसी जो बढ़ेंगी, और उसके साथ में फिर आप देख पा रहे हैं ये नया नोटिफिकेशन एमपीएसबी के द्वारा समूह 2 उप समूह 3 के पदों की भर्ती हेतु परीक्षा के अंतर्गत जारी किया गया। तो मैं पूरी अपडेट आपको इस पर्टिकुलर सेशन के माध्यम से बता देता हूं कि इस भर्ती परीक्षा के अंतर्गत क्या योग्यता होनी चाहिए, एज क्राइटेरिया क्या है, सिलेबस क्या है, और एग्जाम पैटर्न के साथ में परीक्षा ये आपकी कब होगी, पूरी जानकारी आपको यहां पर हम बता देते हैं। शुरुआत से लेकर लास्ट तक आप इस सेशन में बने रहिएगा। तो आवेदन पत्र भरने की जो प्रारंभिक तिथि है वो आपको यहां पर 29 अक्टूबर 2025 के अंतर्गत आपको यहां पर देखने को मिलेगी, जिसकी जो अंतिम तिथि है वो 12 नवंबर 2025 होगी। मतलब 29 अक्टूबर से लेकर आप 12 नवंबर 2025 तक यहां पर फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन मैं हर बार बोलता हूं कि फॉर्म भरने में आप लेट मत करिए। यदि आपको फॉर्म भरना है तो समय के साथ में फॉर्म आप भर सकते हैं। इसमें आवेदन पत्र में संशोधन करने की प्रारंभिक तिथि 29 तारीख से 17 नवंबर तक आपको मिल रही है। इसके अलावा परीक्षा तारीख की बात करें, जो सबसे इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, 13 दिसंबर है ना, 13 दिसंबर 2025 से ये परीक्षाएं आपकी यहां पर प्रारंभ हो जाएंगी। जिसके लिए दोस्तों, यदि मैं परीक्षा शुल्क की बात करूंगा तो 500 रुपए यहां पर दोस्तों परीक्षा शुल्क जो है ये प्रति प्रश्न पत्र यहां पर निर्धारित किया गया, जिसके साथ में अनुसूचित जाति जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और ईडब्ल्यूएस के लिए दोस्तों ये 250 रुपए प्रति प्रश्न पत्र यहां पर आपको परीक्षा शुल्क देखने को मिल रही है। इसके अलावा ऑनलाइन जो पोर्टल शुल्क अलग से आपको 60 रुपए यहां पर देना होगा। ठीक है, चलिए इसके अलावा हम बात करें तो परीक्षा का नाम क्या है, तो परीक्षा का नाम है समूह 2 उप समूह 3 के अंतर्गत परीक्षा तिथि आपको 13 दिसंबर 2025 से मिलेगी। 2 पालियों में ये परीक्षा होने वाली है। रिपोर्टिंग समय सुबह 7 बजे का रहेगा और दूसरी पाली में 1 बजे का रहेगा। परीक्षा की बात करें तो परीक्षा का जो समय है वो आपका सुबह 9 से 12 और दोपहर वाली जो शिफ्ट है उसमें 3 से 6 बजे तक आपको देखने को मिलेगा। मतलब 2 शिफ्ट में ये परीक्षाएं आपको देखने को यहां पर मिलने वाली हैं। समूह 2 उप समूह 3 के अंतर्गत आपकी संयुक्त भर्ती परीक्षा जो कि तृतीय श्रेणी के अंतर्गत आपको यहां पर देखने को मिल रही है। इसके अंतर्गत ऑनलाइन परीक्षा पद्धति की बात करेंगे तो कुल अंक आपको 200 मिलेंगे, जिसमें जो आपका पहला यहां पर पार्ट आप देख पा रहे हैं, जिसमें समान ज्ञान, समान हिंदी अंग्रेजी, गणित, समान तार्किक योग्यता, समान विज्ञान, कंप्यूटर, ये सब शामिल है, जिसमें 100 अंक है। और जो आपका संबंधित विषय है उसमें आपको 100 अंक यहां पर मिलेंगे। संबंधित विषय का मतलब ये है क्योंकि इसमें जो शैक्षणिक योग्यता है वो स्नातक है जनरली, है ना, तो उसके अंतर्गत जो आपके सब्जेक्ट हैं उनसे संबंधित प्रश्न आपको इसके अंतर्गत संबंधित विषय में देखने को मिलने वाले हैं। आयु सीमा की बात करें तो एज लिमिट आपकी मिनिमम 18 वर्ष है और अधिकतम आयु सीमा यहां पर 40 वर्ष आपको देखने को यहां पर मिल रही है। बाकी यदि मैं एज रिलैक्सेशन की बात करूंगा तो उसमें अलग अलग एज रिलैक्सेशन के साथ में आपको ये महिला जो अभ्यर्थी उनके लिए 45 वर्ष यह आपको फिलहाल दोस्तों आयु सीमा यहां पर देखने को मिल रही है। और इसके साथ में आयु सीमा की जो गणना भर्ती के चालू वर्ष के 1 जनवरी की स्थिति में यहां पर किया जाएगा, जिसके अंतर्गत आप देख सकते हैं कुल पदों की जो संख्या है यहां पर 454 अर्थात 454 यहां पर टोटल वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। जिसमें आप देख रहे हैं रेशम संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल हो गया, ठीक है, कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी, कार्यालय आयुक्त, नगर पालिक निगम है, कार्यालय नगर पालिक निगम भोपाल है। अलग अलग इस तरीके से वैकेंसी आप देख रहे हैं, जिसमें टोटल ये पद आपको 454 देखने को मिल रहा है, जिसमें आप कैटेगरी वाइज अनारक्षित 146 देख पा रहे हैं। अलग अलग पदों में आप देख सकते हैं। इस तरीके से टोटल जो पोस्ट है ये 454 आपको देखने को यहां पर मिल रही है। तो एज लिमिट के बारे में मैंने फिर से बता रहा हूं आपको, 18 से 40 इसमें एज लिमिट है। अनुसूचित जाति जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, उन सभी के लिए 18 से 45 वर्ष आपको यहां पर एज लिमिट देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा सभी पदों के लिए अभ्यर्थियों का मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित
पंजीयन होना यहाँ पर क्या होगा, अनिवार्य होने वाला है। तो ये भी आप दोस्तों डेटा यहाँ पर देख पा रहे हैं। इसके साथ में हम यदि भर्तियों की बात करेंगे तो कुछ भर्तियों में जो आपकी वैकेंसी उनके बारे में आपको बता देता हूं। बाकी आपको जो इसकी पीडीएफ है वो हमारे इस टेलीग्राम चैनल पे भी यहाँ पर मिल जाएगी, है ना, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, एमपी एग्जाम वाला, है ना, प्लेटफॉर्म में भी आप जाकर इस पीडीएफ को यहाँ पर डाउनलोड कर पाएंगे। तो यदि मैं आपको बताना चाहूंगा तो आप देख सकते हैं रेशम संचालय के अंतर्गत कुल पदों की संख्या में 28 मिल रही है। इसके साथ में आप देख रहे हैं कनिष्ठ रेशम निरीक्षक और फील्ड ऑफिसर, इसमें 28 और कुल 9 पद हैं। इसके अलावा कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी के अंतर्गत बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, है ना, और इसके अलावा ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट जो टेक्नीशियन, उनमें पदों की संख्या आपको इस तरीके से देखने को मिलेगी। जैसे सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा रेशम संचालय के अंतर्गत मध्य प्रदेश भोपाल के अंतर्गत लोअर बेसमेंट सतपुड़ा भवन भोपाल के अंतर्गत यहां पर आप देख रहे हैं कुल पदों की संख्या कितनी भैया 28 है, जिसके अंतर्गत अब एज क्राइटेरिया के साथ में आप यहां पर देख लीजिए कि क्या कुछ आपकी क्वालिफिकेशन की आवश्यकता है। तो आप देख रहे हैं शैक्षणिक जो योग्यता वो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपका जीव विज्ञान कृषि विज्ञान में स्नातक है या वैकल्पिक अर्हता के रूप में कंप्यूटर संचालन का आपको ज्ञान होना चाहिए। इसके अलावा खाद्य नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता संरक्षण संचालय भोपाल के अंतर्गत आप देख रहे हैं जो यहां पर पदों के नाम की बात करें कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी, जिसमें कुल 65 पद है। इसके लिए स्नातक होना चाहिए जिसमें भौतिक एक विषय हो अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग में आपका स्नातक है, हिंदी बोलने पढ़ने में आप क्या हो सामर्थ्य हो, तो आप ये फॉर्म यहां पर भर सकते हैं। इसके अलावा कार्यालय नगर पालिक निगम उज्जैन की मैं बात करूंगा तो इसके अंतर्गत आपको सहायक यंत्री सिविल में मिल रहा है, जिसके लिए क्वालिफिकेशन आपका सिविल इंजीनियरिंग में आपकी क्या हो डिग्री हो। इसके अलावा आप देख रहे हैं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी पर्यावरणीय अभियांत्रिकी इंजीनियरिंग क्षेत्र में आपका क्या हो मास्टर्स हो। मतलब आप देख रहे हैं जनरली आपको ग्रेजुएशन या मास्टर के अंतर्गत आपको यहां पर ये पोस्ट मिल रही है। जैसे ये मत्स्य निरीक्षक है जिसमें कुल 27 पद है, इसमें मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय जीव विज्ञान मत्स्य विज्ञान में स्नातक उपाधि आपसे यहां पर मांग रहा है। तो वैसे मैं आपको ये पूरी जानकारी पीडीएफ फॉर्म में भी दे दूंगा जिससे आपको पता चल जाए कौन सी भर्ती में आपके लिए यहां पर क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। फिर आवेदन पत्र भरने की हम समयावधि की बात करें तो मैंने आपको बता ही दिया है, परीक्षा इसकी 13 दिसंबर 2025 से यहां पर प्रारंभ हो जाने वाली है। तो बिल्कुल भैया आप समय के साथ में यदि आप इस एज क्राइटेरिया के साथ में आते हैं, है ना, क्वालिफिकेशन आपका है, तो बिल्कुल आप ये फॉर्म भर दीजिए। पेपर कहां कहां पर होंगे, भोपाल, रीवा, इंदौर, सागर, जबलपुर, सतना, खंडवा, सीधी, नीमच, उज्जैन, रतलाम, अनूपपुर, इसके अंतर्गत ये परीक्षाएं आपकी यहां पर होने वाली है। जिसमें फिर से मैं बता देता हूं, ये आप देख सकते हैं 100 अंकों में समान ज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, तार्किक योग्यता, विज्ञान, कंप्यूटर ज्ञान आएगा और संबंधित विषय में आपके 100 प्रश्न यहां पर बनेंगे। जिसके लिए आप यहां पर एक शॉर्ट फॉर्म में आपको बता देता हूं, यदि आपके पास जो पीडीएफ है उसमें आप पोस्ट कोड मैच कर लीजिएगा। यदि आप 1 या 2 पोस्ट कोड के लिए यहां पर एलिजिबल है तो उसके लिए आपके पास में स्नातक जीव विज्ञान कृषि विज्ञान में होना चाहिए। यदि आपके स्नातक बीई बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के अंतर्गत है तो आप 3, 58 और 59 जो पद है पोस्ट कोड है उनके लिए एलिजिबल है। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट में स्नातक आपको यहां पर मांग रहा है इन पदों के लिए। इसके अलावा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स जीव विज्ञान स्वच्छता निरीक्षक डिप्लोमा के साथ में स्नातक में ये आपके लिए कोड जो है यहां पर आपको देखने को मिल रहा है। जैसे पाठ्यक्रम कोड भी यहां पर मेंशन किए गए जिनको आप देख सकते हैं। इसके अंतर्गत स्नातक में आप देख रहे हैं अलग अलग कोड यहां पर मेंशन भी किए गए हैं कि आपके पास में कौन कौन से यहां पर स्नातक में डिग्री होनी चाहिए, जैसे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, फिजिक्स केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स है। तो इस तरीके से आप इन पोस्ट कोड को भी साथ में यहां पर मैच कर सकते हैं। तो ये सारी चीज जानकारी थी दोस्तों इन पदों के लिए। तो यदि आप एलिजिबल है तो बिल्कुल आप फॉर्म यहां पर भरिएगा। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद एंड थैंक यू सो मच गाइस।